रामायण एवं महाभारत में असंख्य दिव्यास्त्रों का वर्णन मिलता है। कुछ अति श्रेष्ठ योद्धा ही ऐसे होते थे जो देवताओं को प्रसन्न कर उनसे वरदान स्वरूप दिव्यास्त्र प्राप्त कर पाते थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम महाअस्त्रों अर्थात ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र, रुद्रास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मशीर एवं पाशुपतास्त्र आदि को सम्मिलित नहीं करेंगे, क्योंकि उनके विषय में आप लोगों को पहले से ही पता है। लेकिन कुछ दिव्यास्त्र ऐसे भी थे जो अत्यधिक शक्तिशाली होने के उपरांत भी लोगों को उनके बारे में बहुत कम जानकारी है, और जिसे हमने नंबर 1 पर रखा है। उस महाभयंकर अस्त्र के बारे में जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। तो आइए कुछ प्रमुख एवं प्रसिद्ध दिव्यास्त्रों के विषय में जानते हैं। नंबर 7, विशोषणास्त्र। ये देवराज इंद्र का अस्त्र था जो किसी भी चीज़ को सुखा सकता था। इसे चलाकर बड़े से बड़े सागर को पल भर में सुखाया जा सकता था, और इस अस्त्र को मुख्यतः वरुणास्त्र को नष्ट करने के उपयोग में लिया जाता है। सेतु निर्माण के समय श्री राम जी के इसी अस्त्र से डरकर समुद्र देव को प्रकट होना पड़ा था। नंबर 6, मानवास्त्र। ये ब्रह्मपुत्र मनु जी का अस्त्र था। इस अस्त्र के प्रयोग करने पर किसी भी शक्तिशाली योद्धा को युद्ध क्षेत्र से कई योजन दूर फेंका जा सकता था, और श्री राम जी ने इसका उपयोग राक्षस मारीच पर किया था, जिससे वो 100 योजन दूर समुद्र के पार जाकर गिरा था। नंबर 5, शैलास्त्र। इस अस्त्र से वायव्य अस्त्र को नष्ट किया जाता था, जिससे बवंडर का नाश हो जाता था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान कर्ण अर्जुन दोनों के पास था, और उन्होंने अंतिम युद्ध में इस अस्त्र का प्रयोग भी किया था। नंबर 4, मेघवान अस्त्र। ये देवराज इंद्र का अति शक्तिशाली अस्त्र था, जिससे सुरक्षा कवच बनाकर अस्त्रों की वर्षा से योद्धा को बचाने का काम करता था, और साथ ही ये अस्त्र किसी भी माया को काटने के लिए प्रयोग किया जाता था। रामायण में लक्ष्मण जी ने इसी अस्त्र का प्रयोग कर मेघनाद की माया को समाप्त किया था, और साथ ही महाभारत में कर्ण ने इस अस्त्र से घटोत्कच के माया को नष्ट कर दिया था। नंबर 3, त्वाष्ट्र। यह अस्त्र 12 आदित्यों में से एक त्वाष्ट्र देव का अस्त्र है, जिसे शत्रु पर चलाने से वो एक दूसरे से ही युद्ध करने लगते हैं। रामचरितमानस के अनुसार इसी अस्त्र का प्रयोग कर श्री राम जी ने खरदूषण के 14,000 योद्धाओं का नाश कर दिया था। इस अस्त्र का ज्ञान महाभारत में कर्ण, अर्जुन, द्रोण, अश्वत्थामा और भीष्म जी के पास था। नंबर 2, स्थूणाकर्ण अस्त्र। यह अस्त्र स्थूणाकर्ण नामक यक्ष का था। इसी यक्ष से शिखंडी को पुरुष तत्व की प्राप्ति भी हुई थी, और इस अस्त्र को रक्षात्मक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाता था। इस अस्त्र के प्रयोग से बलराम जी ने मगध नरेश जरासंध का शक्तिशाली गदा को नष्ट कर दिया था। इस गदा के होने मात्र से जरासंध को परास्त कर पाना देवताओं के लिए भी असंभव था, और इस अस्त्र का ज्ञान बलराम जी, महारथी कर्ण, भीष्म इत्यादि के पास था। नंबर 1, महेश्वरास्त्र। इस अस्त्र का जिक्र बहुत ही कम मिलता है। यह अस्त्र भगवान शिव जी के तीसरे नेत्र की शक्ति से संपन्न माना जाता है। इस अस्त्र के आवाहन मात्र से धरती जलने लगती थी, भूकंप होने लगता है, पर्वत वन सहित धरती डोलने लगती थी। इस अस्त्र के प्रयोग से किसी भी शक्तिशाली योद्धा, राक्षस, दानव, दैत्य को एक ही बार में नष्ट किया जा सकता था। इस अस्त्र की भीषण शक्ति के आगे देवता भी टिक नहीं सकते थे। यह महाभयंकर अस्त्र महाभारत में केवल भगवान परशुराम जी के पास था। दोस्तों, इसी तरह के और भी दिव्यास्त्र महाभारत और रामायण काल में प्रयोग किए गए थे। अगर आपको इस बारे में अगला वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और पेज में देख रहे हो तो प्लीज़ पेज को फॉलो करो। जय शिव शंकर।